इस फिल्म की शुरुआत आदिलाबाद के जंगल से होती है, जहां गोंड नेम के ट्राइब रहते हैं और वहां पर ब्रिटिशर्स आते हैं और ये 1920 का समय होता है। हमारी मुलाकात होती है एक छोटी सी बच्ची से जो गाना गाते हुए टैटू बनाती है, स्कॉट की वाइफ, जिसको वो बहुत पसंद आती है और वह स्कॉट से उस बच्ची को अपने साथ ले जाने की बात करती है, जिसके बाद स्कॉट अपने आदमियों से कहकर मल्ली की माँ को कुछ पैसे दे देता है। मल्ली के माँ बाप समझते हैं कि मल्ली से खुश होकर उसको कुछ इनाम दिया है, लेकिन मल्ली को वो अपने साथ जबरदस्ती लेके जाने लगते हैं। ये देखकर उसकी माँ रोकने की कोशिश करती है। इतने में एक अंग्रेजी सिपाही मल्ली की माँ के सर के ऊपर बंदूक तान देता है। तभी स्कॉट सिपाही से कहता है, बंदूक की गोली इंग्लैंड की कंपनी से बनकर 7 समुंदर पार करके यहाँ आई है, जिसकी कीमत इन जंगलियों की जान से ज्यादा है। इसके बाद वहीं पास में पड़ी एक लकड़ी के टुकड़े को उठाकर मल्ली के माँ के सर पे मार देता है और वो लोग चुपचाप निकल जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं कहता है। अगले सीन में हम दिल्ली को देखते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। उन्हीं का एक आदमी पत्थर उठा के मारता है। वो पत्थर ब्रिटिशर्स के फोटो पे जाके लगती है और फोटो टूट जाता है। इसके बाद वो ऑफिसर बोलता है, उस लड़के को पकड़ के लेके आओ, और ये काम करता है राम। राम वहाँ पे इंडियन होता है पर ब्रिटिश सरकार के लिए काम करता होता है। वो बिना वक्त गवाए उस भीड़ में घुस जाता है और जैसे तैसे उस लड़के को ले आता है और ये सीन देखने में बहुत अच्छा होता है। कुछ दिन बाद वहाँ के पुलिस अफसरों को उनकी अच्छी सर्विस के लिए प्रमोशन दिया जाता है, लेकिन राम को जब वो लोग मेडल या पोजीशन कोई नहीं देते हैं तब राम गुस्सा करता है और दुखी होता है। एक दिन निजाम का एक आदमी एडवर्ड से मिलने आते हैं। वो उसे बताता है, कुछ दिन पहले स्कॉट सर आदिलाबाद के जंगल अपनी फैमिली के साथ गए थे और अपने साथ गोंडों की बच्ची को ले आए, इसीलिए नवाब साहब चाहते हैं उस बच्ची को वापस कर दो। नवाब साहब कहते हैं वो बहुत सीधे और भोले होते हैं, बिल्कुल भेड़ों की तरह। उनके झुंड का कोई भी मेमना खो जाता है तो वो लोग पागल हो जाते हैं, इसीलिए उनका एक गडरिया होता है जो उनकी दिलो जान से रक्षा करता है और वो उसको यहाँ से लिए बिना नहीं जाएगा, चाहे इसके लिए उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। अगले सीन में हम भीम को देखते हैं जो भेड़ियों का चारा बन के बैठा होता है। भीम वहाँ पर भेड़िए का वेट कर रहा होता है, लेकिन भेड़िए की वजह वहाँ पर शेर आ जाता है। फिर भी भीम शेर को जैसे तैसे हरा देता है और जाल में कैद कर लेता है और एंड में उसको बेहोश करके पकड़ लेता है। भीम बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन ज्यादातर वो चुपचाप शांत रहता है। भीम दिल्ली पहुंच चुका होता है और वो मुस्लिम बनके एक मुस्लिम परिवार के साथ रहने लगता है और उस फैमिली को पता होता है कि भीम किसी को छुड़ाने आया और उस फैमिली की एक गैरेज होती है। उस गैरेज में एक ब्रिटिशर आता है अपनी बाइक ठीक कराने। भीम ब्रिटिशर की बाइक को ठीक कर देता है। इसमें ब्रिटिशर की गर्लफ्रेंड हंसने लगती है और ब्रिटिशर को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसीलिए ब्रिटिशर भीम को बेवजह बहुत मारता है। एडवर्ड अपने सारे ऑफिसरों को बुलाता है और कहता है उसको ढूंढो। स्कॉट की बीवी कहती है, जो भी उस लड़के को ढूंढ के लाएगा मैं उसको स्पेशल ऑफिसर बनाऊंगी। तभी राम वहाँ पर आकर कहता है कि वो गडरिया आपको जिंदा चाहिए या मुर्दा। उधर भीम को हम उसी पैलेस के पास देखते हैं जहाँ पर वो बच्ची होती है। वहीं पर भीम जेनिफर को देखता है। जेनिफर दूसरी ब्रिटिशर के हिसाब से काफी अच्छी होती है, गरीबों की मदद भी करती है। वहीं भीम जेनिफर से मदद लेने के बारे में सोचता है। राम वहीं पर होता है और आज़ादी का भाषण सुन रहा होता है। राम को पता होता है जब वो इन लोगों के बीच रहेगा तभी शिकारी के बारे में पता लगा पाएगा। तभी राम बोलता है स्कॉट को मार देना चाहिए। राम की ये बात सुनकर लच्छू उसके पास आता है। लच्छू भीम का भाई होता है। वो कहता है कि स्कॉट को जो मार सकता है तो वो भीम से मिला सकता है। लच्छू राम को भीम से मिलाने ले ही जा रहा होता है, तब तक पुलिस वाला राम को रोक लेता है। राम उसको चुपके से बैच दिखाता है और जाने के लिए बोलता है, लेकिन गलती से पुलिस वाला उसको सैल्यूट कर देता है, जिससे लच्छू को पता लग जाता है कि ये पुलिस वाला है। राम उसको पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लच्छू बचकर निकल ही जाता है। वहीं राम और भीम दोनों एक ही जगह पर होते हैं और तेल से भरी ट्रेन में आग लग जाती है जो जल के नीचे गिर जाती है। वहीं नीचे पानी में एक बच्चा होता है जिसके चारों तरफ आग लग जाती है और वहीं पर राम और भीम की मुलाकात होती है।
राम और भीम उस बच्चे को अपने अपने अंदाज में बहुत ही शानदार निराले तरीके से उस बच्चे को बचा लेते हैं और यहीं से राम और भीम की दोस्ती शुरू होती है। फिर गाना होता है, गाने में दोस्ती दिखाई जाती है। वहीं भीम और राम कहीं जा रहे होते हैं। भीम को रास्ते में जेनिफर दिखाई देती है। राम समझ जाता है भीम को जेनिफर से बात करनी है। राम उसकी कार के सामने कुछ कीले डाल देता है जिससे उसका टायर पंचर हो जाता है। राम जेनिफर से इंग्लिश में कहता है कि भीम उसको ड्रॉप कर देगा। भीम जेनिफर को बाजार लेके जाता है जहां जेनिफर उसको कार्ड देके पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है और फिर भीम और राम सूट बूट पहनकर पार्टी में जाते हैं और फिर पार्टी में नाचो नाचो वीरे गाना होता है। गाने के बाद जेनिफर भीम को चाय पिलाने के लिए ले जाती है जहाँ पर भीम कहता है कि मुझे भूख लगी है। जेनिफर चली जाती है खाना लेने और भीम निकल जाता है मल्ली से मिलने। आखिर ढूंढते ढूंढते भीम को मल्ली मिल ही जाती है। मल्ली भीम के साथ जाना चाहती है, वो जाने की जिद करती है। भीम मल्ली को जैसे तैसे समझा देता है और मल्ली मान जाती है और रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ राम को लच्छू मिल जाता है और उसको वो पकड़ लेता है। राम लच्छू को बहुत मारता है और उसके गले में एक धागा देख लेता है जिसकी वजह से उसको पता लग जाता है कि भीम ही उसका भाई है। राम थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है। जब वापस आता है तो लच्छू एक सांप पकड़ लेता है और उसके ऊपर डाल देता है। वो सांप राम को काट लेता है। राम लच्छू को छोड़ देता है, जाकर भीम से मिलता है। भीम राम का इलाज करता है। राम कुछ हद तक ठीक भी हो जाता है।